प्रसंग 8 रामायण। लक्ष्मण का अर्थ वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, सर्व प्रियकरस्तस्य रामस्यपि शरीरत लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो बहिर्प्राण इवापर। लक्ष्मण ने हर प्रकार से श्री राम को प्रसन्न किया। वे श्री राम की सेवा रूपी लक्ष्मी से संपन्न थे और वे उन्हें अपने शरीर से भी अधिक प्रिय थे और श्री राम के लिए बाहर विचरण करने वाले दूसरे प्राण के समान थे। लक्ष्मण जी का नाम लक्ष्मी संपन्न से आया है। इसका अर्थ है कि वे श्री राम की सेवा रूपी लक्ष्मी से संपन्न हैं। लक्ष्मण ने कभी भी भौतिक ऐश्वर्य अथवा सत्ता की इच्छा नहीं की। उन्होंने युवराज पद ठुकरा दिया। बचपन से ही लक्ष्मण ने श्री राम का अवियोज्य संग तथा उनकी अखंड सेवा की ही कामना की। लक्ष्मण सेवा भावना के 3 पहलुओं को दर्शाते हैं। भावज्ञेन कृतज्ञेन धर्मज्ञेन च लक्ष्मण त्वया पुत्रेण धर्मात्मा संवृत पिता मम। प्रथम, भावज्ञेन अंतःकरण आश्रित को चाहिए कि अपने स्वामी के मन तथा वचन के भावों को समझें और उस ज्ञान के द्वारा स्वामी के आदेशों का पालन करते हुए उन्हें पूर्ण संतुष्टि प्रदान करें। जब श्री राम, सीता देवी तथा लक्ष्मण जी पंचवटी में निवास कर रहे थे, श्री राम ने लक्ष्मण से वन में एक कुटिया बनाने के लिए कहा, जिससे श्री सीताराम एवं लक्ष्मण सुख से रह सकें। रमते यत्र वैदेही त्वम अहम चैव लक्ष्मण तादृशो दृश्यमान देश सन्निशर्त जलाशय। लक्ष्मण रोने लगे और श्री राम के चरणों में गिरकर उनसे अपने शब्दों पर विचार करने का निवेदन करने लगे। प्रभो, मेरी सेवा केवल आपके संतोष के लिए है और आपकी संतुष्टि ही मेरा एकमात्र सुख है। आपके सुख के अतिरिक्त मेरा कोई स्वतंत्र सुख नहीं है। विभिन्न स्तरों के सेवकों के लक्षण इस प्रकार हैं। अलिर्बाणो ज्योतिषकः स्तब्धीभूत किमेकक प्रेषित प्रेषकश्चैव षडेते सेवकाधम। असंतोषकारी सेवक 6 प्रकार के होते हैं। पहला अलिर, जो मधुमक्खी के समान चंचल होता है और स्वामी के अनुकूल होने पर ही उसकी आज्ञा का पालन करता है। बाणों, दूसरा, स्वामी द्वारा कुछ सेवा कहे जाने पर सेवक बाण की तरह बर्ताव करता है, जो पलटकर उत्तर देता है और स्वामी को वाक बाण से भेद कर पीड़ा पहुंचाता है। या दूसरा, गुरुदेव की आज्ञा पाकर सेवक जाकर उसी प्रकार लौटता नहीं जिस प्रकार बाण धनुष से निकलने के बाद लौट कर नहीं आता। तीसरा, ज्योतिषक, कर लेंगे आदेश पाने पर ऐसा कहकर कर लेंगे भविष्य पर टालने वाला सेवक। चौथा, स्तब्धीभूत, आलसी और निठल्ला सेवक, जो स्वामी द्वारा कुछ मांगे जाने पर स्तब्ध या भ्रमित हो जाता है और कुछ नहीं करता। और छठा, किमेकक, जो स्वयं प्रयास करने से भी मना कर देता है। कुछ सेवा कहे जाने पर कहता है, इतने सारे सेवक हैं, तुम सदैव मुझे ही कहते हो, अन्यों को क्यों नहीं। छठा, प्रेषित प्रेषक, दूसरों की सेवा में लगाने वाला सेवक। कुछ सेवा कहे जाने पर वह स्वयं नहीं करता अपितु दूसरों से करवाता है। जो सेवक कुछ भी करने के लिए तत्पर रहता है और जिसका चित्त तथा इच्छाएं श्री गुरु के चित्त तथा इच्छा के साथ एकात्म होती है, वह उनकी इच्छा पूरी करने के लिए सब कुछ करता है। निर्देश दिए जाने से पहले वह कुछ भी नहीं करता।
लक्ष्मण ऐसे ही एकात्म सेवक तथा भावज्ञ अर्थात स्वामी के गहन भावों को जानने वालों में से थे। दूसरा लक्ष्मण का गुण था कृतज्ञ सामर्थ्य। लक्ष्मण ने पूर्व अनुभवों के आधार पर विश्वास पूर्वक व्यवहार द्वारा अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन किया। लक्ष्मण एक राजकुमार थे और सामान्यतया एक राजकुमार दूसरे राजकुमार की सेवा नहीं करता। लक्ष्मण ने श्री राम द्वारा चुने स्थान पर एक बड़ी एवं सुंदर कुटिया बनाई, जिसमें अलग से एक मंदिर तथा श्री सीताराम के लिए कक्ष था। जिस समय दशरथ महाराज ने अयोध्या में श्री राम के लिए एक महल निर्माण हेतु मजदूरों को नियुक्त किया था, उस समय लक्ष्मण ने वास्तु निर्माण का ज्ञान प्राप्त किया था। लक्ष्मण द्वारा कुटिया बनाने के बाद श्री राम उसका निरीक्षण करने आए। श्री राम ने देखा कि लक्ष्मण ने अतिथियों से भेंट के लिए, दैनिक पूजा पाठ के लिए, विश्राम के लिए, रसोई के लिए, भोजन खाने के अलग कमरे के साथ साथ एक ऐसा कमरा भी बनाया था जिसमें श्री राम एवं सीता देवी एकांत में बैठकर अंतरंग बातें कर सके। श्री राम के मन में ऐसे कक्ष की इच्छा थी, परंतु उन्हें लक्ष्मण से कहने लज्जा हो रही थी। जब श्री राम ने देखा कि लक्ष्मण ने एक अलग कक्ष बनाकर उनके मन को पूरी तरह समझ लिया है, श्री राम ने लक्ष्मण को गले लगाते हुए कहा, जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मुझे अपने पिता से वियोग की भी अनुभूति नहीं होती। लक्ष्मण का तीसरा गुण धर्मज्ञ चरित्र। लक्ष्मण का चरित्र एक स्वार्थ रहित सेवक का था। उन्होंने श्री राम एवं सीता देवी के लिए कुटिया बनाई, परंतु अपने लिए एक भी कमरा नहीं बनाया। वे पहरेदार बनकर कुटिया के बाहर खड़े रहे जब किष्किंधा के वानरों ने श्री राम और लक्ष्मण को पुष्पक विमान से सीता देवी द्वारा फेंके गए आभूषण दिखाए। उन्हें देखकर श्री राम फूट फूट कर रोने लगे और उन आभूषणों को हृदय से लगाकर कुछ क्षणों के लिए मूर्छित हो गए। स्वस्थ होने पर श्री राम ने वे आभूषण लक्ष्मण को दिखाते हुए पूछा कि लक्ष्मण, क्या इन आभूषणों को आप पहचानते हो? लक्ष्मण का उत्तर उनके महान चरित्र को दर्शाता है। नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुंडले नूपुरे त्वाभिजानामि नित्यं पादाभिवंदनात्। मैं सीता देवी के बाजूबंदों को नहीं पहचानता, मैं सीता देवी के कुंडलों को भी नहीं पहचानता। हाँ, मैं सदैव सीता देवी के चरणों की वंदना करने के कारण मैं उनके नूपुरों को अवश्य पहचानता हूं। हम कल्पना कर सकते हैं कि इतने महान चरित्र होते हुए भी जब सीता देवी ने लक्ष्मण जी पर आरोप लगाए, उस समय उन्होंने कितनी अधिक सहन शक्ति का प्रदर्शन किया होगा। श्री राम की तीव्र पुकार सुनकर सीता देवी लक्ष्मण को श्री राम के रक्षा में जाने के लिए बाध्य कर रही थी और लक्ष्मण यह कहकर मना कर रहे थे कि श्री राम सुरक्षित होंगे। सीता देवी क्रोधित हो उठी और लक्ष्मण को बहुरूपिया और विश्वासघाती कहते हुए आरोप लगाने लगी कि लक्ष्मण, तुम्हारे मन में मेरा भोग करने की इच्छा है। सीता देवी के कठोर वचनों में निराधार आरोप लगाए जाने पर भी लक्ष्मण ने सीता देवी का प्रतिकार नहीं किया और उन शब्दों को सहन कर लिया। इस प्रकार विवेक, सामर्थ्य और चरित्र के मूर्तिमान स्वरूप श्री लक्ष्मण सच्चे सेवा भाव को दर्शाते हैं।